आतंक को पनाह देने वाले को मिली आर्थिक मदद। कर्ज की बुनियाद पर चल रहे पाकिस्तान को आईएमएफ ने दी वित्तीय सहायता। भारत ने किया पुरजोर विरोध। क्या पाकिस्तान को मिले आईएमएफ लोन के पीछे विश्व की बड़ी ताकतों का हाथ? आर्थिक हालत ध्वस्त, लेकिन सैन्य और हथियारों के बजटों में लगातार हो रहा इजाफा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान फिलहाल आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान को मदद देने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ सामने आया है। दरअसल आईएमएफ की कार्यकारी बोर्ड की बैठक में पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन की तत्काल वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है। भारत ने आईएमएफ के इस फैसले से दूरी बनाई है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर क्यों भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और पाकिस्तान को मिले इस लोन का क्या कुछ मतलब निकल कर आता है। शुक्रवार 9 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की कार्यकारी बोर्ड की बैठक में पाकिस्तान के लिए $2.3 बिलियन मतलब करीबन 19,500 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल पैकेज को मंजूरी दी गई। इसमें से $1 बिलियन यानी करीबन 8,500 करोड़ रुपए तुरंत दिए जाएंगे। ये मौजूदा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी कि EFF का हिस्सा है। इसके अलावा $1.3 बिलियन यानी करीबन 11,000 करोड़ रुपए रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी यानी RSF को भी मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस फैसले पर खुशी जताई। उनके कार्यालय के जारी एक बयान में कहा गया कि IMF द्वारा $1 बिलियन की मंजूरी से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी। भारत की तथाकथित दबाव की रणनीति नाकाम रही, ऐसा अब बोला गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस बयान से आपको पता चल गया होगा कि ये लोन पाकिस्तान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब समझते हैं कि इस पूरे मसले पर भारत ने क्या कुछ रुख रखा। दोस्तों, भारत ने इस बैठक में वोटिंग से खुद को अलग रखा और आईएमएफ के सामने अपनी चिंताओं को भी जोरदार तरीके से उठाया। दरअसल आईएमएफ में एक ऐसा वोटिंग सिस्टम है कि कोई भी देश अगर किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता है। बोर्ड के सदस्य या तो प्रस्ताव के पक्ष में वोट कर सकते हैं या तो अब्सटेन यानी कि वोटिंग से खुद को अलग कर सकते हैं। ऐसे में भारत की तरफ से इस प्रस्ताव को लेकर दूरी बनाना भारत की असहमति साफ जताता है। इससे पहले भी खबरें थी कि भारत इस प्रस्ताव को लेकर अपना विरोध दर्ज कराएगा, मीटिंग में अपना पक्ष रखेगा। भारत का कहना है कि पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ पुराना रिकॉर्ड जो है वो बेहद खराब है। 1958 से अब तक पाकिस्तान ने आईएमएफ से करीबन 24 बार लोन लिया है और ये 25वां मौका है। भारत ने सवाल उठाया कि अगर पहले के प्रोग्राम सफल हुए होते तो पाकिस्तान को बार बार बेल आउट की जरूरत क्यों पड़ती। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान इस वित्तीय मदद का इस्तेमाल पाकिस्तान द्वारा राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करता है। दोस्तों, भारत द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान का कर्ज की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वो आईएमएफ के लिए टू बिग टू फेल देश बन चुका है। टू बिग टू फेल फाइनेंशियल भाषा में इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है जिसका मतलब है बहुत बड़ा दिवालिया या ऐसा देश जिसके दिवालिया या फेल होने से आर्थिक संकट तक आ सकता है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे बार बार बेल आउट दिया जा रहा है, चाहे वो सुधारात्मक कदम उठाए या नहीं। आईएमएफ ने भारत की आपत्तियों को नोट तो किया है, लेकिन उसने तकनीकी और प्रक्रिया संबंधी सीमाओं का हवाला देकर निर्णय को सही ठहराया है। सवाल यह है दोस्तों कि आखिर विश्व की वो कौन सी बड़ी ताकतें हैं जो लगातार पाकिस्तान को समर्थन दे रही हैं? क्या इस लोन के पीछे भी किसी बड़ी ताकत का हाथ है? क्योंकि भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, आईएमएफ ने उस आपत्ति को दर्ज भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस लोन को पास किया है। दोस्तों, बोझ के तले दबे पाकिस्तान आखिर इन रुपयों का इस्तेमाल अपनी जनता के सुधार पर क्यों नहीं कर रहा, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। पाकिस्तान की आवाम खाने पीने, दवाइयों, अस्पतालों के लिए और साथ ही बुनियादी ढांचों के लिए भी तरस रही है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार की प्राथमिकताएं सिर्फ सैन्य बजट, हथियारों की खरीद या आतंकवादियों को पनाह देने पर है, या शायद आज की अगर परिस्थितियों को देखें तो युद्ध करने पर। पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 25 अप्रैल तक उसके विदेशी मुद्रा भंडार में करीबन $15.25 बिलियन थे। साल 2023 में उसे डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए $3 बिलियन का आपातकालीन पैकेज मिला था।
उस समय पड़ोसी मुल्क में महंगाई दर बढ़कर 35% के पार चली गई थी। वहां के लोग भूख से बिलबिला रहे थे। पाकिस्तान पिछले 35 वर्षों में 28 साल IMF से वित्तीय मदद ले चुका है। खासकर पिछले 5 वर्षों में ही पाकिस्तान ने 4 अलग अलग IMF कार्यक्रमों में उसका फायदा उठाया है दोस्तों। और अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की तरफ से ये नया लोन दिया गया है। दोस्तों बात यह है कि पाकिस्तान पर कुल 70.36 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तानी कर्ज यानी कि भारतीय रुपयों के हिसाब से करीबन 21.15 लाख करोड़ रुपए है। और अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने क्लाइमेट रेजिलियंस लोन प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1.3 बिलियन का नया लोन दिया है। पाकिस्तान पर IMF का कुल 6000 बिलियन से ज्यादा का कर्ज है। इसके अलावा पाकिस्तान पर चीन, अमेरिका, सऊदी अरब जैसे देशों का भी बड़ा कर्ज है। 2024 में पाकिस्तान का जो कुल कर्ज है दोस्तों वो करीबन 130 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। इसमें से 20% जो हिस्सा है वो अकेले चीन का है जो उस पर बकाया है। बावजूद इसके वो IMF और वर्ल्ड बैंक से लगातार बेल आउट पैकेजेस ले रहा है। तो क्या इस बार पाकिस्तान इन पैसों का सही इस्तेमाल करेगा, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। IMF के सामने भारत ने ये साफ कहा कि पाकिस्तान सरकार और सेना फंड का उपयोग आतंकवाद फैलाने में कर रही है। भारत का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से मिल रहे धन का दुरुपयोग करके पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है। यही नहीं, जून में पेश होने वाली पाकिस्तान के बजट में यानी 2025-26 के बजट में रक्षा बजट को करीबन 18% बढ़ाकर 2500 अरब डॉलर करने की भी उम्मीद जताई जा रही है। और ये सब खाद्य लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर यहाँ पर इसका बजट बढ़ाया गया है, जिससे पाकिस्तान की नीति और नीयत साफ हो जाती है। दोस्तों अब एक बात आप जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है पाकिस्तान इस वित्तीय सहायता का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेगा, जनता की बेहतरी के लिए करेगा, सैन्य बजट की आड़ में आतंकवाद को पनाह देने के लिए करेगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब हमें जरूर बताइएगा। पाकिस्तान लगातार अपने रक्षा हथियारों की खरीद को बढ़ा रहा है और भारत से युद्ध को भी बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में शहबाज सरकार पर सवाल उठने लाजमी थे। चलिए अब जानते हैं कि भारत ने IMF से कौन कौन से मुद्दों पर बात की, कौन कौन से वो मुद्दे हैं वो उठाए हैं। सबसे पहली बात, आतंकवाद को बढ़ावा देना। भारत ने ये गंभीर आरोप भी लगाया कि पाकिस्तान सरकार और सेना फंड के इस्तेमाल को आतंकवाद फैलाने के लिए करती है। भारत का ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से मिल रहे पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करता है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति को भी खतरा है। भारत ने IMF के सामने सेना की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है। पाकिस्तान की सेना न सिर्फ देश की राजनीति में बल्कि अर्थव्यवस्था में भी गहराई से जुड़ी हुई है। सेना के अधीन काम करने वाले कई बड़े व्यापारिक संस्थान हैं जो आर्थिक नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने IMF के इस फैसले को लेकर कड़ी आलोचना की। उनका कहना है कि बहुत नुकसान हो गया। इस संघर्ष में ना पाकिस्तान कामयाब होगा और ना ही उसे कोई फायदा पहुंचने वाला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वो अपने बंदूकों को खामोश कर दे। पहलगाम में निर्दोष लोग मारे गए और हमें जवाब देना पड़ा। पाकिस्तान स्थिति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इससे उसे किसी भी तरीके का फायदा नहीं होगा। उन्हें अपने हथियार डाल देने चाहिए। उन्हें तनाव बढ़ाने की बजाय डी-एस्केलेशन पर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों समझिएगा कि पाकिस्तान फिलहाल आर्थिक संकट से जूझ रहा है। जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है, मगर सरकार की प्राथमिकता सैन्य खर्च पर है या कह लीजिए कि युद्ध पर है। तभी तो बार बार उनके सांसद आते हैं और कहते हैं कि हमें युद्ध करना है। और जैसा कि अभी रक्षा मंत्री का कहना है कि अब भारत और पाकिस्तान का युद्ध तय है, वहीं वहां के जो सांसद हैं वो सरेआम कहते हैं कि हमारी जनता परेशान है। लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं दोस्तों कि ये जनता के विकास के बारे में कैसे सोचेंगे जब किसी टेररिस्ट के मरने पर सेना प्रमुख और राष्ट्रपति द्वारा वहां गुलदस्ता भिजवाया जाता है, उनका राजकीय सम्मान किया जाता है। भारत लगातार पाकिस्तान की हकीकत दुनिया के सामने लेकर आ रहा है। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान पूरी तरीके से IMF, वर्ल्ड बैंक और विदेशी कर्जों पर निर्भर है। फिलहाल पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि वो अब लोन की अपील करने लगा है।
पाकिस्तान सरकार के आर्थिक सलाहकार विभाग की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया जिसमें अधिक लोन देने की अपील की गई है। दोस्तों समझिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते इस तनाव के दरमियान जब इस तरीके से लोन की अपील की जा रही है या आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को जब ये लोन दिया जा रहा है, तो क्या इसका इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने आप को मजबूत करने के लिए करेगा? क्या और ज्यादा सैन्य शक्तियों को बढ़ाने के लिए करेगा या और ज्यादा हथियारों को खरीदने के लिए करेगा? ये एक बड़ा सवाल। दोस्तों बहुत तरीके की बातें फिलहाल निकलकर सामने आ रही हैं। बात तो ये भी हो रही है कि आखिर आईएमएफ बार बार पाकिस्तान को इस तरीके के लोन क्यों दे रहा है। आपके क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।